महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीटों की जंग के बीच आरोप प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ऐसा बयान सामने आया है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। ठाणे में एक रोड शो के दौरान एकनाथ शिंदे ने मतदाताओं से कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। शिंदे ने मतदाताओं से अपील करते हुए साफ शब्दों में कहा कि मतदान के समय किसी को भी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम पैसे देने में गड़बड़ी करेंगे। अब एकनाथ शिंदे के बयान पर विपक्ष ने हमलावर होकर इसे धमकी करार दिया है। हालांकि सत्ता पक्ष ने इसे विकास से जोड़ा है। वहीं शिंदे ने महायुति की जीत का दावा करते हुए कहा कि जो लोग धनुष बाण और कमल के आगे अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके लिए विकास की राह में रुकावट आ सकती है। यानी उन्होंने शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी को वोट करने की अपील की है। शिंदे ने इस मौके पर कहा, हम ठाणे शहर के वार्डों के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे, इसलिए सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। बता दें, उनका रोड शो चंदनवाड़ी, सिद्धेश्वर झील, लोकमान्य नगर डिपो और वर्तक नगर जैसे प्रमुख इलाकों से गुजरा। वहीं इस दौरान शिंदे ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मतदाता अब विकास, स्थिरता और विश्वास को प्राथमिकता देंगे और विपक्ष के पास ठोस मुद्दों की कमी है। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद वोटरों को लुभाया जा रहा है। यहां तक कि उन पर दबाव बनाने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मतदान से पहले नकली मतदाता जोड़े जा रहे हैं, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस बयान ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वोट का दबाव देना सही है? क्या ये चेतावनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक है? राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि शिंदे का ये अंदाज जनता पर सीधा असर डाल सकता है और निकाय चुनावों में भारी हलचल ला सकता है। वहीं इस बीच ठाणे के लोग इस बयान को लेकर दो हिस्सों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ इसे विकास की गारंटी मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे वोटिंग पर दबाव के रूप में देख रहे हैं। अब 15 जनवरी को मतदान होगा और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे, जो महाराष्ट्र की शहरी राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।